बगलामुखी साधक परिवार के समस्त शिष्यों और साधकों को बगलामुखी पीठ ऋषिकेश एवं बगलामुखी साधक परिवार की ओर से मैं उनको उनके कल्याण की कामना के लिए यह यज्ञ अनुष्ठान नित्य मैं करता हूँ। और जो भी बगलामुखी साधक परिवार से जुड़े हुए शिष्य साधक हैं वह निरंतर, मैं हमेशा बोलता हूँ, निरंतर मंत्र जाप करें, साधना करें। और बहुत लोग जिज्ञासु हैं कि इस यज्ञ और हवन से क्या होता है। यज्ञ अनुष्ठान जप यह वह भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई वह प्रक्रिया है जिससे कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ इस धुने से उत्पन्न होती हैं और धुने की शक्ति अपरंपार है। धुने की परंपरा और धुएं की परंपरा ये हमारे लिए अमृत है। जितनी ऊर्जा आप खाना खाकर या अन्य क्रियाकलापों से प्राप्त करते हैं उससे कहीं गुना ऊर्जा हम इस धुना शक्ति से प्राप्त करते हैं। और यह बगलामुखी पीठ ऋषिकेश में निरंतर अनुष्ठान साधना होती रहती है। थोड़ा समय लगता है समस्या समाधान में। बहुत सारे लोग के जीवन में समस्याएं हैं और नाना जगह वे भटकते रहते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों पे, बाबाओं पे, और तांत्रिक बाबा लोग उनकी जेबों को ढीला करते रहते हैं। सबसे सही उपाय यह है, जीवन में समस्याएं हैं, हमारे कभी कर्म रहे होंगे या हमारे जीवन में शत्रु बाधा है या क्रूर ग्रह बाधा है या हमारा भाग्य ऐसा है, तो सबसे विशेष बात यह है कि हम अपने गुरु से शक्ति का मंत्र प्राप्त करें और मंत्र प्राप्त करके श्रद्धा भाव से हम उस मंत्र का जाप करें और निरंतर उस पर अटूट श्रद्धा रखें और तपस्या करें। इस बीच हो सकता है कि और ज़्यादा उठा पटक हो और ज़्यादा विघ्न आए आपके ज़िंदगी में, पर ध्यान रखें कि जब आप किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या कोई अच्छी चीज़ आपके पास आने वाली होती है तब ज़्यादा विघ्न उत्पन्न होते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह बात आप सभी को बता दूं कि साधना का मार्ग कठिन और जटिल है, पर लेकिन जो इस साधना मार्ग पर चलता है ये विश्वास रखिए कि शक्ति भी उसी के साथ चलती है। जो युद्ध क्षेत्र में लड़ना जानता है, वीरता से लड़ता है खड़े होकर, शक्ति उसके साथ खड़ी होती है। चाहे भगवती बगलामुखी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे भद्रकाली हो, चाहे वीर हनुमान हो या भैरव मंडल हो, आपको शक्ति के साथ चलना होगा। और ये जीवन युद्ध क्षेत्र है, यहाँ कायरता से, भगोड़ेपन से, कमजोरियों से कार्य नहीं चलेगा। यदि जीवन में विकट परिस्थितियाँ हैं तो अपने गुरु से आप मंत्र को प्राप्त करें, साधना प्राप्त करें और पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य को इकट्ठा कर एकाग्रचित्त होकर बैठें। अपने मन में जो उथल पुथल हो रही है उसको शांत करके बैठें। मैं यकीन के साथ यह दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे कि आपकी समस्या का समाधान 1000% हो जाएगा। आपको कहीं तांत्रिक श्यानों भक्तों पर भागने की जरूरत नहीं है। यह महाविद्याओं का क्षेत्र है और यह बगलामुखी पीठ ऋषिकेश से अनुष्ठान यज्ञ नित्य होते हैं यहाँ पर। और रात्रि का समय है, रात्रि में ही भगवती बगलामुखी की उपासना की जा सकती है।
जो रात्रि में है इसका प्रभाव आपको मिल सकता है, वह दिन में नहीं मिल सकता। और तपस्या की पद्धति, सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होता है उसको तपस्या का अवसर प्राप्त होता है और यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मैं गुरु होने के नाते आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि आप समस्याओं से डरे नहीं, विकट से विकट समस्याओं में अपनी कमर को बांध लें और कमर कसकर आप खड़े हो जाएं, अडिग अपनी इंद्रियों का संयम करें और डरें बिल्कुल नहीं। या मनुष्य रूप में, मित्र रूप में आपके चारों ओर शत्रु किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर कोई एक मंत्र दीक्षा लेकर और आप उस पर विश्वास करके साधना करके देखिए, आपकी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। पर आपको साधक की बात ही चलना होगा। मनोरंजन की तरह और टाइम पास करने की तरह यदि आप कुछ करेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। भौतिक जीवन तो खराब है ही, आध्यात्मिक जीवन भी खराब हो जाएगा। यह लोग परलोक दोनों ही लोग खराब। और यदि आपने लगातार कुछ समय तक तपस्या की, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। मैं ज़्यादा प्रवचन लेक्चर देने का मेरा मन भी नहीं होता, ना मैं देना पसंद करता हूँ, पर कुछ बातें आप लोगों से की जाएं, यह मैं समझता हूँ। लेक्चर देने की मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, पर जब तक मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, आपको बताऊँगा नहीं अपने अनुभव, तब तक आपके अंदर चिंगारी कैसे लगेगी। मेरा कार्य ही आपके अंदर चिंगारी देना है। बस आग तो भगवती और गुरुमंडल ऐसी लगाएंगे कि आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। यदि जीवन आपको परिवर्तित करना है अपना, तो शक्ति के साथ खड़े रहिए। शक्ति विहीन यू आर नथिंग। यदि आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो जैसे एक मुर्दा होता है, उसी प्रकार आपकी गति है। जो भी आएगा आपको ठोकर मार के रौंद के चला जाएगा। सबसे पहले अपने ही लात मारेंगे आपको। आपका प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी एक दूसरे पे सबसे पहले शोषण करेंगे। ये समाज ही शत्रु रूप में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए शक्ति संपन्न बनिए। आपका भौतिक जीवन भी अच्छा होना चाहिए। आप धनवान बने, आप बलवान बने, बुद्धिमान बने। और भगवती बगलामुखी का यह पीठ, यह मेरा सौभाग्य है कि गुरुमंडल और भगवती की कृपा से एक छोटा सा भगवती का स्थापना पीठ हुआ है। और महाविद्याओं के रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाइयाँ तो होती हैं, पर एक समय आता है कि साधक के जीवन में फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। बगलामुखी माता अष्टम महाविद्या है। और जो भी साधक, जो भी भक्त, जो भी शिष्य इनकी शरण में पहुंचकर दृढ़ता से और श्रद्धा विश्वास से इनकी शरण होकर साधना, मंत्र जाप, तपस्या या प्रीत लगाता है, अपनी जोत लगाता है अपनी, तो उसका समाधान, उसकी समस्या का समाधान, उसके लिए एक नया रास्ता प्रशस्त होता है। भगवती उस पर कृपा जरूर करती है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवता है,
उसको आप प्रसन्न रखिए। उनका नित्य भोग प्रसाद, उनका नित्य जप, उनकी प्रसन्नता के लिए स्तुति, उनकी आराधना आप कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कलयुग का प्रकोप हमारे जीवन पर बढ़ रहा है और हम धीरे 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 मृत्यु और काल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम प्रतिदिन हमारी आयु कम हो रही है और हम काल की तरफ बढ़ रहे हैं, मृत्यु की तरफ। तो आपके जीवन में अकाल मृत्यु ना हो, दुर्घटनाएं ना हो, चोर आपका माल ना मारे, कोई मनुष्य किसी भी रूप में आकर आपके जीवन का शोषण ना करे, आप पे अत्याचार ना करे, आपके कुल को, आपके कुटुंब को हानि ना पहुंचाए, आपके मान सम्मान में हानि ना पहुंचाए। तो आपको याद रखिए, भगवती की शरण में आना होगा। शक्ति की उपासना ही आपकी गति का उपाय है। आपको शक्ति की उपासना करनी होगी और जितना जल्दी हो सके शक्ति के शरण में जाइए, आपका वही कल्याण होगा। आप प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, अकाल मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, दुर्घटना की तरफ बढ़ रहे हैं। काल आपको उपलब्ध कर रहा है, बूढ़ा बना रहा है, आप धीरे धीरे आपकी आयु कम हो रही है। ऐसा ना हो कि आपका समय आए और आप इस जीवन में कुछ ना कर पाए। तो आत्म कल्याण भी जब ही होगा जब आप शक्ति संपन्न होंगे, आपका उदर तृप्त होगा, तभी आपका आत्म कल्याण हो सकता है। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में बीमारियां ना हो, आपके जीवन में दरिद्रता ना हो, तभी सही मायने में आपका जीवन अच्छा है। यदि बीमारियों से घिरे हुए हैं, कर्ज से डूबे हुए हैं और रोग आपको सता रहा है, चिंताएं आपको सता रही हैं, तो आप जीते जी ही मुर्दे के समान हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये अनुष्ठान नित्य मैं कराता हूँ। आपको भी यदि कोई समस्या है तो आप मंत्र प्राप्त करें, साधना करें, दीक्षा लें, खुद आप तप करें और खुद कमाएं उस तप को और खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपके चेहरे पे नूर आएगा, आपकी वाणी में ओज आएगा। आप जिस शत्रु की तरफ देखेंगे वो शत्रु परास्त होगा। आपके यदि कोर्ट कचहरी में आपकी समस्याएं चल रही हैं वे खत्म होंगी। आपको भगवती मुक्त करेगी। यही भगवती का महात्मा है। शत्रुओं से रक्षा, दुष्टों का मर्दन। भगवती शत्रुओं को विकलांग बनाती है, स्तंभित करती है। और जो भी भगवती की शरण होता है जरूर भगवती सुनती है। देर सवेर थोड़ा समय लगता है, परमात्मा के दरबार में थोड़ा समय लगता है, विलंब होता है, पर न्याय उचित होता है। न्याय उचित होता है। आपको धैर्य के साथ चलना होगा, जीत होगी आपकी। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर जीतेंगे अपनी लाइफ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरी वाणी लोगों तक जाए। और अभी जैसे समय आएगा वैसे वैसे मैं कुछ, क्योंकि अभी मेरी आदत छूट गई है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँ, ये आदत नहीं है। कि बस आदमी क्या होता है कि कुछ किताबें पढ़ ली और वो यूट्यूब पे तोते की तरह रटता रहता है। सिर्फ उसको फेमस होना है और तोते की तरह रटना है ना। आप, मेरा मानना यह है कि साधक वह है कि वो साधना में भी समय दे और जन कल्याण के लिए कुछ यदि प्रचार प्रसार हो सके तो प्रचार प्रसार करे। पर सर्वप्रथम उसका कर्तव्य है, या गुरु का, जितने भी यूट्यूब पर जितने भी गुरु बनते हैं, सब सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह पहले साधनात्मक जीवन को अपनाएं
तब वो दूसरों को ज्ञान दें। किताब पढ़ के और फिजूल का ज्ञान, अनाप शनाप ज्ञान जो बक रहे हैं उस पर थोड़ा सा लगाम लगाएं और अपने ऊपर नियंत्रित कर अपने आप को साधें और अपनी स्वतः ऊर्जा से, स्व की ऊर्जा से सबसे पहले अपना, फिर परिवार का, फिर जो जिस एटमॉस्फेयर में वह व्यक्ति रहता है वहाँ का, उस ऊर्जा को पूरा क्लियर करें, शुद्ध करें। और लगना चाहिए दिखने से कि वह बगलामुखी का या किसी महाविद्या का साधक या गुरु है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं। और ऋषिकेश में ये बगलामुखी साधक परिवार और बगलामुखी पीठ बना है। आप जब भी आपका मन है तो आप आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी समस्या समाधान है उसके बारे में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और निरंतर आप साधना, जप, मंत्र जप सब करते रहें भैया। जीवन बहुत लिमिटेड है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बस भगवती की शरण में रहकर काल की मार से बचे रहिए, यही एक अंतिम मंत्र है। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आपकी शत्रु परास्त हो और आपके कार्य सिद्ध हो। जय भगवती बगलामुखी माई।